Hello students, welcome to Nine Cloud Tutorials. तो आज वी आर गोना बी लर्निंग अबाउट हाउ टू फाइंड एलसीएम. तो आज हम सीखेंगे कैसे एलसीएम ढूंढना है. नाउ एलसीएम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके. नाउ अभी हमें जानना है कि मल्टीपल्स कैसे ढूंढना है. अब इसमें मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं पहले. मल्टीपल्स का मतलब होता है इफ़ यू आर अगर आपके पास बहुत सारे इधर अगर आपको पता है कि ऐसे टेबल्स निकालते हैं तो 5 into 1 5 होता है, 5 into 2 10 होता है, 5 into 3 15 होता है, 5 into 4 20 होता है, 5 into 5 25 होता है. ओके. मैं आशा करता हूँ आपको ये टेबल्स मालूम होंगे कि कैसे इन टेबल्स को लर्न किया जाता है. तो अब ये जो आपको इधर मिला है प्रोडक्ट 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, ये सारे टेबल्स का जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसे हम मल्टीपल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? हम इसे मल्टीपल्स कहते हैं. अब हमें मान लीजिए एक क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम पेपर में कि स्टेट द मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 4. अब अप टू 4 का मतलब क्या है? अप टू 4 का मतलब है कि 4 तक, इस 4 तक हमें मल्टीपल ढूंढने हैं 5 के. ओके. नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, अभी हमें 5 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं. ठीक है. अब हमें 5 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं. तो 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5 10 15 20. ओके. ये 5 के मल्टीपल्स हो गए. अब इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल्स. अब हमें मल्टीपल्स समझ आ गया. अब हमें ढूंढना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ढूंढेंगे. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें फाइंड एलसीएम ऑफ 5 and 10. अब हमें 5 और 10 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 आर. सबसे पहले हम लोग 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 5 10 15 20 25 30. ठीक है. हमने ये कुछ 5 के मल्टीपल्स लिख दिए. हमें इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं बिकॉज जो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा ज़्यादातर. ओके. पर अगर आपका ये नंबर कुछ बड़ा नंबर है या फिर इस ऐसा नंबर है जिसका मल्टीपल कहीं यहाँ है तो आपको पूरा मल्टीपल लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब फिर हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 10. अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 है 10 20 30 40 एंड 50. ठीक है. अब हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए इसमें हमें 10 और 10 कॉमन दिख रहा है, 20 और 20 कॉमन दिख रहा है, 30 और 30 कॉमन दिख रहा है. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे? कॉमन लिखेंगे. अब कॉमन लिखने के बाद हम उसमें वो चीज़ें लिखेंगे जो चीज़ें दोनों में कॉमन दिख रही हैं आपको. जैसा हमने देखा 10 20 30 कॉमन है तो हमने 10 20 30 लिख दिया. अब हम इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ढूंढते हैं? देखिए बच्चों, अगर आपको ये नंबर, अब ये देखिए कि 30 20 से बड़ा है क्या? नहीं. हाँ बड़ा है. पर क्या छोटा है? नहीं. तो मतलब 20 छोटा है. ठीक है. अब आप देखेंगे कि क्या 20 30 से बड़ा है? नहीं. 20 30 से छोटा है. ठीक है. अब आप देखेंगे क्या 10 आपका जो 10 नंबर आपको दिया हुआ है क्या ये छोटा है 20 से? हाँ ये 20 से छोटा है. अगर आप देखेंगे कि क्या आपका 10 नंबर 30 से छोटा है? हाँ 10 30 से छोटा है. ठीक है. तो सबसे छोटा नंबर इसमें 10 है. ओके. तो यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इस क्वेश्चन का 10 हुआ. ओके. ये आपका आंसर आ गया. ओके. तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में आया तो हम एलसीएम कैसे ढूंढेंगे. ओके. ज़्यादातर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अभी इनके क्लास में नहीं होगा, पर उन बच्चों के लिए है ये जो उच्च क्लासेस में पढ़ाई करते हैं. ठीक है. जैसे कि 5th हो गए, 6th हो गए, 7th हो गए. नाउ हाउ टू फाइंड एलसीएम. एलसीएम कैसे ढूंढेंगे? इधर हम दो फ्रैक्शंस को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, समान नहीं होंगे. समान का मतलब सेम होने चाहिए ये दोनों डिनोमिनेटर. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/5 प्लस 3/10 दिया हुआ है. यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर 10 है.
अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएं, तब हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकें। ओके, तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें कि हमारा डिनोमिनेटर 10 हो जाए, और 10 ये ऑलरेडी है, तो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि एलसीएम क्या होता है डिनोमिनेटर्स का। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, हमने अभी जस्ट देखा। तो क्योंकि इसका एलसीएम 10 है, तो हमें इधर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी 10 हो जाए। ओके, तो ऐसा हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जाकि हमको इधर डिनोमिनेटर 10 मिल जाए। ओके, तो आप इसको ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि अगर आपको 5 इंटू डैश मल्टीप्लाई करना है जाकि आपको 10 मिल जाए, तो आप टेबल में जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि 5 इंटू 1 होता है 5। क्या हमें 5 चाहिए? नहीं। 5 इंटू 2 होता है 10, राइट? तो इधर क्या आएगा? 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 + 3/10। ओके, अब 2 + 3 क्या होता है बच्चों? 5/10। नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा? 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। ओके, अगर आपको ये आता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, वरना इसको 5/10 पे आप छोड़ सकते हैं। ओके, अगर आपको कैंसिलेशन सिखाया है तो 5/10 हो जाता है 1/2। ओके, तो ये आपका फ्रैक्शन का एडिशन का आंसर है। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये ऐड करना है, तो इसका आंसर इस तरीके से ढूंढा जाएगा और एलसीएम के मेथड के तरीके से ढूंढा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका समझ आया होगा। ओके, और आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and don't forget to subscribe my channel, press the bell icon, okay, and also share my channel with your family and friends. Okay.